हेलो दोस्तों, आज का टॉपिक है LIC वर्सेस SIP। मानता हूँ ये दोनों में आपस में कोई संबंध नहीं है। LIC बिल्कुल ही अलग चीज़ है, टोटली डिफरेंट है। SIP अलग चीज़ है, बट ये एक रियल लाइफ से कनेक्टेड है, क्योंकि ये एक तो अपनी लाइफ में पार्ट है। चाहे LIC हो चाहे SIP, दोनों अपनी लाइफ का पार्ट है और दोनों एक दूसरे से डायरेक्टली तो नहीं, इनडायरेक्टली कनेक्टेड भी हैं। ठीक है, तो अपन शुरू करते हैं। देखो क्या होता है ना, जो पुराने लोग होते थे या ज़्यादा पुराने भी नहीं, या आज के भी कुछ लोग जनरेशन के लोग हैं, वो सबसे पहले नौकरी लगते ही अपनी सबसे पहले LIC करवाते हैं, इंश्योरेंस करवाते हैं। और उनमें उनको क्या मिलता है, 6 से 7% का रिटर्न मिलता है। 7 तो ज़्यादा हो गया, 6.5 तक हाईएस्ट मान लो। ठीक है, इतना रिटर्न मिलता है। वहीं अगर SIP के केस में ये रिटर्न बढ़ जाता है 12 से 13%। देखो, पहला तर्क आता है कि 5% रिटर्न से क्या हो जाता है। ठीक है, पहला तर्क कितना ही पैसा बढ़ जाएगा। दूसरा तर्क आता है कि LIC में इंश्योरेंस भी मिलता है। ठीक है, ठीक है, दो तर्क आते हैं, तो दोनों तर्कों को अपन साबित करते हैं। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में। ठीक है, सबसे पहला तर्क क्या था कि 12-13% से क्या हो जाता है। मान लीजिए आपने LIC का 5 लाख का इंश्योरेंस करवाया। ठीक है, ये एंडोमेंट प्लान वगैरह ही लेते हैं ज़्यादातर। कोई बहुत कम समझदार व्यक्ति होते हैं जो टर्म इंश्योरेंस पर जाते हैं, उसकी बात मैं अलग वीडियो में कर लूँगा। ठीक है, टर्म इंश्योरेंस बहुत अच्छा प्लान होता है, ये तो बहुत ही बकवास है एंडोमेंट तो, पर मैक्सिमम लोग यही वाले लेते हैं। तो 5 लाख के इंश्योरेंस की उसकी किस्त आएगी साल की 12,000 रुपये। ठीक है, ये किस्त बनेगी तो महीने की कितनी हो गई, 1,000 रुपीज़ हो गई। ठीक है, SIP भी कैसे चलेगी, SIP भी 1,000 रुपीज़ चलेगी। ठीक है, अब उसे डेथ होने पर कितने रुपए मिलेंगे, 5 लाख रुपीज़ मिलेंगे, और ये पॉलिसी है 20 साल के लिए। ठीक है, 1,000 रुपये उसको महीने का पे करना है। ठीक है, वहीं अगर 1,000 रुपये उसको 20 साल डालते रहना है। ठीक है, SIP के जरिए पर मंथ। ठीक है, अब क्या होगा, 20 साल में दोनों खाओगे। हाँ, एक चीज़ और मैं क्लियर कर दूँ कि इसमें डेथ हो गई तो LIC से अपन को 5 लाख रुपए मिल जाएंगे नेक्स्ट डे डेथ होते ही। ठीक है, नेक्स्ट डे हो जाएगी। तो वहीं यार SIP में अपन को जो अमाउंट होगा वही मिलेगा, जो अमाउंट अपना जो फंड वैल्यू होगी, जो भी फंड होगा वो मिल जाएगा। ठीक है, ये चीज़ है। अब मान लीजिए उसको कुछ नहीं होता है, को राहुल था, उसको कुछ हुआ ही नहीं 20 साल तक। ये 20 साल तक पॉलिसी चली, इसमें इसको 6% का ब्याज मिल गया, तो कितना ब्याज बनता है। तो मैं आपको कैलकुलेटर पे लेके चलता हूँ डायरेक्ट ही। तो मैं यहाँ से इसको स्किप कर देता हूँ एक बार। ये स्किप हो गया, कैलकुलेटर पे आ गया। 1,000 रुपये डालता है वो 20 सालों के लिए। ठीक है, 15 तो ज़्यादा होता है, चलो 15 नहीं आती, 13% आ जाती है। क्या रिटर्न मिलेगा, देखो एक्सपेक्टेड अमाउंट हो गया 11.5 लाख रुपए। ठीक है, 20 साल में 13% रिटर्न। अगर ये रिटर्न 14 हो जाती तो ये रिटर्न कितना हो गया, 11 लाख से 13 लाख हो गया, 2 लाख रुपये पड़ गए। वहीं अगर यही चीज़ LIC पे चलती तो कितने का रिटर्न मिलता, 6% का। देखो 4.5 लाख रुपये। समझ में आई बात। कहने का तात्पर्य यह है कि LIC में 4.5 लाख रुपए मिल रहे हैं और SIP में मिल रहे हैं 11 से 13 लाख रुपए। ठीक है, तो आपकी समझदारी क्या कहती है। ठीक है, पहले तर्क का तो आंसर क्या हो गया। ठीक है, दूसरा तर्क कहता है कि यार इसमें इंश्योरेंस भी होता है जो SIP में नहीं होता। मैं बात एग्री करता हूँ, इंश्योरेंस में आपको टर्म इंश्योरेंस करा लेना चाहिए। ठीक है, द बेस्ट इंश्योरेंस है। इसकी मैं वीडियो अलग से बना दूंगा कि टर्म इंश्योरेंस में कैसे वो फ़ायदेमंद रहता है, कैसे कुछ नहीं। पर अभी फ़िलहाल के लिए समझ लीजिए कि टर्म इंश्योरेंस ज़्यादा बेस्ट है बजाय इन एंडोमेंट प्लान से। ठीक है, तो इनसे दूर रहिए। ठीक है, अब SIP की आपको
पावर तो समझ में आएगी होगी कि SIP की क्या पावर है, ठीक है। तो SIP में अच्छे से आपको 12 से 13%, 14% भी रिटर्न मिल जाएगी, तो कोई बड़ी बात नहीं है, आराम से मिल जाएगी, ठीक है। मेरा इस वीडियो को बनाने का मकसद केवल इतना ही था कि आप ये समझ जाएं कि क्या ज़्यादा बेटर है, क्योंकि आपके परिवार में, मैं आपको बताता हूँ सब। अब आते हैं रियल लाइफ में, आते हैं आपके परिवार में। मैं श्योरिटी के साथ कह सकता हूँ कि LIC होगी ही होगी। किसी ना किसी ने LIC ले रखी होगी, चाहे पापा ने, मम्मी ने, किसी ने भी ले रखी होगी, पर ले रखी होगी, ठीक है। LIC ज़रूर होगी, और उसमें आप देखना उनका इंश्योर्ड वैल्यू देखना, ठीक है, कितने सालों से चुका रहे हैं वो देखना, ठीक है। और उनसे पूछना इसमें क्या फ़ायदा दिखा था, ये ज़रूर पूछना, ठीक है। उनको आप बंद कराने के लिए बोलोगे ना, वो लड़ लेंगे, इसलिए बंद कराने के लिए मत बोलना। केवल ये पूछना कि इंश्योर्ड वैल्यू कितना है, कितने सालों से चुका रहे हैं, और कितना प्रीमियम जा रहा है उसके बदले, ठीक है, ताकि आप थोड़ा सजग हो सको। मेरा इस वीडियो को बनाने का मकसद यही है कि आप थोड़ा सा फाइनेंस के प्रति सजग हो सकें, क्योंकि आने वाला टाइम को मैनेज करना, उनको मैं फाइनेंस को बढ़ावा ही देना है, ठीक है। तो हर घर में LIC है, इसी वजह से मैंने ये टॉपिक बनाया है। तो अभी के लिए इतना ही। आपको वीडियो कैसी लगी बताना, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, और थैंक यू, धन्यवाद।